विजय उपाध्याय जी, जरा समझाइए ये संभल में चल क्या रहा है और किस तरह की आवाजें उठने लगी हैं? क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है क्या, या फिर जब भी ऐसी चीजें होती है वो अच्छा नहीं है पार्टी के लिए, पार्टी स्तर पर? नहीं, देखिए, पार्टी और उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नेता दोनों अलग अलग यूनिट हो जाते हैं। बर्क साहब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। दरअसल ये बात सही है, अभी किसी ने कहा कि बर्क कई पार्टियों में रहे हैं, तो शुरू से कई पार्टियों में रहे हैं। पहला चुनाव 67 में जरूर लड़ा था, और मैंने कहीं पढ़ा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें मुलायम सिंह जी जीते थे और ये हार गए थे। बाद में 74 में पहली बार विधायक बने, और वो बीकेडी से बने थे, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के से। बाद में कई पार्टियों में इधर उधर रहे। 2009 में बीएसपी से जीते, तो उनका बीएसपी मोह गया नहीं है। और ये मानना चाहिए कि इस उम्र में वो जैसा संभावना है कि वो शायद उनको लग रहा है कि अगर सपा से टिकट नहीं मिलेगा ज्यादा उम्र होने की वजह से, तो बसपा से टिकट ले लेंगे, इसीलिए उन्होंने मायावती जी की तारीफ की होगी। दूसरा, एक और धारा चलती है इस देश के मुस्लिम नेता, जो पुराने मुस्लिम नेता हैं, और आइडियोलॉजिकल थॉट है शुरू से कि जो शेड्यूल कास्ट समुदाय है, ये इसको बिल्कुल अलग आइडेंटिटी रहनी चाहिए। तो शायद इस वजह से भी मायावती जी के काम को बहुत तारीफ कर रहे हैं, और शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि बीजेपी के साथ 3 बार सरकार बीएसपी बना चुकी है, और जी वो पुराने दौर की बातें अब नहीं है। अब एक नया दौर है। मायावती जी की अपनी एक राजनीतिक स्टाइल है, बहुजन सर्वजन में बदल चुकी है। तो वो मूल रूप से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है समाजवादी। जैसे कई लोग इस समय कर रहे हैं, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको खतरा लग रहा है कि हमारी सीटें चेंज हो जाएंगी या हमारी पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बर्क साहब उसमें ठीक है। सतीश जी, सुना आपने, प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या ये? मान सकता सर, डॉक्टर बर्क पुराने समाजवादी हैं। जहां तक बीकेडी की बात कही थी, बीकेडी से ही समाजवादी पार्टी बनी थी, और उससे जहां तक डॉक्टर बर्क साहब का सवाल है, किसी के जन्मदिन पर राग द्वेष नहीं पालते। बीएसपी से बता दीजिए, विपक्षी दल का कोई नेता है, उसे जन्मदिन के मौके पर अगर 2 बधाई दे दी तो पूरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है बाकी उनके लोगों के? अगर ये बात सच है, चलो आपसी संबंध में भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपनी बात कह सकते हैं। अगर डॉक्टर बर्क साहब का सवाल है, नवाब इकबाल साहब का सवाल है, दोनों हमारे बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, एक सांसद है वर्तमान में। डॉक्टर बर्क साहब का लंबा इतिहास है, उम्रदराज भी हैं। अगर उन्होंने मायावती जी के उसमें कह दिया कि भाई ठीक है, देश को जरूरत है, तो उसमें क्या बुराई हो गई? हाँ, तो पेट में दर्द हमारे नहीं हो रहा है, पेट में दर्द आपके विधायक को हो रहा है, जो मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं। काम जो तूल देने का, मैंने अभी कहा था, तूल देने का काम हमारे जिस बहन जी मायावती जी के पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो भी गलत है। मायावती जी के लोग नहीं दे रहे, आपके विधायक दे रहे हैं, इकबाल महमूद दे रहे हैं। विधायक ने कह दिया, उसकी बात को बड़ा चला के रखा गया, मैं नहीं मानता उससे। वो कह रहे इतनी पार्टियों में रहे हैं और उनकी उम्र हो गई है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर बर्क साहब के पोते आते हैं, वो कहते हैं उनकी हैसियत नहीं है कि उन पे कमेंट कर सके। नेतृत्व, राष्ट्रीय ये कौन तूल दे रहा है? अखिलेश यादव जी प्रदेश को ही नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। वो अकेला चेहरा, इकलौता चेहरा जिनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। अपने नौजवानों में राजेश चौधरी कह रहे हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो देश को नेतृत्व देने में सक्षम है। लेकिन ईवीएम, जहां तक भाजपा जो खुशी मना रही है, आपस में विवाद चल रहा है, मैं भाजपा से भी कहना चाहूंगा कि ईवीएम हटा दीजिए, कमल की सूखने की बात तो लगे, तालाब भी सूख जाएगा। ईवीएम, फिर ईवीएम पर आ गए आप। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। अब ईवीएम खराब होती तो फिर आप इतनी सीटें कैसे लेके आ गए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि 22 में हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमने प्रदर्शन अच्छा किया, अपनी कमियों को सुधारा है। सरकार चुनाव लड़ रही थी, आजमगढ़ की बात अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी। आजमगढ़ में प्रशासन, पुलिस, सरकार चुनाव लड़ी थी। वही हाल इन्होंने रामपुर में किया, मैनपुरी में क्यों नहीं कर पाए? मैनपुरी में एक बड़ा गढ़ समाज, खतौली में भी नहीं किया, बीजेपी ने खतौली भी दे दिया आपको। एक इन्होंने जो आजम खान साहब का जो हालत की है, वहां पर लगातार केस लगा के लगातार। राजेश जी जवाब दीजिए। करोगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता मुझे नजर आ रहे हैं और ये दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मायावती की प्रशंसा उन्होंने की है तो कोई बुराई नहीं है। तो क्या ये पार्टी की लाइन है? मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी मायावती जी का नेतृत्व तो स्वीकार करती है, जिस तरह से 2019 में मैनपुरी के अंदर बड़ा सा मंच लगा करके सारे यादव परिवार ने मायावती जी के चरण छुए थे। पार्लियामेंट में, उसी लोकसभा में माननीय मोदी जी को भी
अंतिम जो तो सत्र ये था उसमें माननीय मुलायम सिंह जी ने मायावती कहा की था, प्रशंसा अखिलेश आपको यादव जी याद से हो भी सब। कराएंगे क्या? समाजवादी पार्टी अखिलेश बड़े यादव बड़े जी दिमाग की जो पार्टी है। जो भाषा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मायावती जी की प्रशंसा, वो तो राष्ट्रीय छवि है। एक तरफ तो कह रहे हैं मायावती जी राष्ट्रीय छवि है, एक तरफ अखिलेश यादव को बता रहे हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लाइन है, ये तो बताइए ना। अखिलेश यादव जी को मायावती जी का नेतृत्व स्वीकार है? मेरा एक प्रश्न बता दीजिए आप जिस तरह से मायावती जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी प्रशंसा स्वीकार करता है? प्रदेश में नहीं, देश में सक्षम है। अखिलेश यादव जी बड़े दिल के व्यक्ति है, प्रदेश में नहीं, देश में नेतृत्व देने में सक्षम है। नहीं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उंगली उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका जवाब तो दीजिए। देखिए, यहां पर अच्छा मैसेज नहीं जाता, मैं बार बार कह रहा हूं, और इसको फिर विपक्षी आपके जो है इसका फायदा उठाते हैं, उनको फुल टॉस बॉल मिल जाती, छक्का मारते हैं फिर वो। अब आप ही के विधायक, 2 विधायक और 1 सांसद आपस में ऐसे तू मैं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व तो निगाह रखे हुए है, और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का अंदरूनी अरे भाई, जी की प्रशंसा तो कर रहे हैं, अंदरूनी मामला है। आपके यहाँ ऊपर से लाइन लेनी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं, अंदरूनी मामला कुछ नहीं होता राजनीति में सतीश जी, अंदरूनी मामला कुछ नहीं होता। आपको पब्लिक वोट देती है तो वो सवाल भी करेगी। अनुशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, अनुशासन समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। ठीक है, मेजर साहब को चर्चा में लाते हैं। मेजर साहब, देखिए, आप ये बात कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आपस में लड़े थे, उसका जवाब दे दिया राजेश जी ने। उन्होंने कहा कि हमने तो हटा दिया, निकाल दिया पार्टी से। एक आप लोगों को आना चाहिए ना, शीर्ष नेतृत्व को आना चाहिए, एक बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा था। वहां एक विधायक और एक सांसद जो है वो हाथापाई कर रहे थे और चप्पल से एक दूसरे को मार रहे थे, वो बहुत ज्यादा था। यहाँ एक भट्ट साहब ने, अगर आप देखें तो उन्होंने केवल तारीफ करी है, और मैं समझता हूँ अगर किसी की कोई तारीफ करता है तो उसको इतनी ज्यादा, अगर मैं आज किसी चीज के लिए योगी जी की, जो शायद मैं पहले भी कई बार 1-2 चीजों पे कर चुका हूँ तारीफ, तो क्या उसको मुद्दा बनाया जाए? क्या इतनी राजनीतिक वो नहीं होनी चाहिए कि अगर विपक्ष में भी कोई व्यक्ति या कोई सरकार कोई अच्छा काम करे तो विपक्ष उसकी तारीफ कर सके? क्या ये एक सही चलन नहीं है? क्या ये अच्छी राजनीति नहीं है कि अगर कोई अच्छा काम हो तो हम राजनीतिक उससे ऊपर उठ करके, चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक राजनीतिक दल के तौर पे, हम उसकी तारीफ कर सके, उसे उसी तरीके से एक अच्छी राजनीति की तरह लेना चाहिए। जहां तक सवाल है कि वर्ग साहब ने तो केवल तारीफ की, उन्होंने तो किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया है। हाँ, उनके पोते ने जरूर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं समझता हूँ कि गलत है, और मैं जानता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जो है बताया जाएगा कि आप किसी और व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसके ऊपर इस तरीके की भाषा का जो है उपयोग जो है वो ठीक नहीं। आप कोई बात कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। आप किसी की मान सम्मान को जो है वो ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं आने वाले समय में, समझता हूँ निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर। ये अच्छी बात है मेजर साहब आपकी कि आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया है, और हमेशा से जब भी आपसे बात करते हैं तो आप सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, ये देखा है हमने। विजय उपाध्याय जी, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग अभी थोड़ा सा फंस गए हैं क्या, कि भाई अब ना साथ दे पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, क्योंकि उनके ही विधायक ने उंगली उठा दी है, किसी बाहरी ने तो उठाई नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल शफीकुर रहमान बर्क ने जो पासा फेंका है उसको उन्होंने लपक लिया, और पार्टी लाइन पे जो बातें थी या जो उनको लगा उचित है, हालांकि मैं नहीं समझता कि इसमें पार्टी लीडरशिप ने की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिए, दरअसल ये बयान पे कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए था समाजवादी पार्टी को, ये बर्क का पर्सनल मामला रह जाता। लेकिन आज प्रेमी जी चीजों को और उलझा रहे हैं, ये तीसरा कोण बना दे रहे हैं। प्रेमी जी विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे, और टिकट जब नहीं मिला था तो बहुत नाराज हुए थे अपनी पार्टी से। तो ये जो तीसरा कोण बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में बैठे हुए हैं, जिनको पता होगा कि पार्टी लाइन पे क्या बोलना है। लेकिन प्रेमी साहब चीजों को ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां बीजेपी के राजेश चौधरी को ज्यादा मौका मिल रहा है। विपक्ष की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और हमने कहा पार्टी का अंदरूनी मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है, हम निपटा लेंगे पार्टी का। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक इनकी जिम्मेदारी भी है, और जनता के बीच में विपक्ष की बात सही ढंग से पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। बर्क साहब तो अपनी बात कह गए, और बर्क साहब पे अगर बात हो रही है, मीडिया बहस करेगी ही करेगी।